फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है पारिजात का प्लांट और ये है पारिजात के फ्लावर्स जो बहुत ही प्यारे लगते हैं देखने में। तो क्या आप जानते हैं कि हरसिंगार का पौधा इतना शुभ, पवित्र और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो चलिए शुरू करते हैं फिर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो पारिजात के फ्लावर्स हैं, ये जो होते हैं इसमें बेसिकली भगवान शिव और भगवान विष्णु का वास माना जाता है। तो ये जो पुष्प होते हैं ये भगवान विष्णु को अति प्रिय होते हैं। तो ये जो पुष्प होते हैं, इन पुष्पों को एकादशी पर और शुक्रवार के दिन इन पुष्पों को अगर आप विष्णु जी को अर्पित करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा विशेष पुण्यदायी होता है इनको भगवान को समर्पित करना। साथ ही साथ जैसा कि इस समय सावन माह का पवित्र महीना चल रहा है और अब सावन का चौथा सोमवार आने वाला है, तो भगवान शिव की पूजा में भी आप इन पुष्पों को भगवान शिव को शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि इन पुष्पों को शांति और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। तो ये जो फ्लावर्स होते हैं ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। आप देख सकते हैं ये कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। तो ये जो फ्लावर्स होते हैं ये रात में लगते हैं और सुबह होते ही ये जो फ्लावर्स हैं ये अपने आप ज़मीन पर फॉल डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो जैसा कि मैंने इस प्लांट को तो मैंने ऐसा एक पॉट में लगा रखा है। आप देख सकते हैं ये पॉट है इसका। तो जैसा कि मैंने तो इसको पॉट में लगा रखा है और अभी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट भी नहीं हुई, क्योंकि अभी काफ़ी छोटा प्लांट है ये। तो जैसे ही इससे फ्लावरिंग होगी तो रात में जब इस फ्लावर्स होंगे तो वो सुबह के समय ज़मीन पर गिर जाएंगे। और बाकी जैसे जहाँ पे बड़े बड़े पौधे जो ज़मीन पे लगे होते हैं, तो अगर आप उस एरिया पे जाएं तो आप देखेंगे कि सुबह वहाँ पे ऐसे धरती पर एकदम पुष्पों की जैसे लगता है जैसे किसी ने पुष्पों की वर्षा कर रखी। बहुत ही प्यारा लुक आता है उसका, तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं देखने में। अब बात कर लेते हैं कि इस पुष्प का, वैसे ये जो प्लांट है ये कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से ये इसका ओरिजिन हुआ है। तो बेसिकली इसके बहुत सी इसके पीछे इसकी जो उत्पत्ति इसके पीछे बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं। जैसा कि एक कारण तो ये बताया जाता है कि ये जो हरसिंगार का प्लांट है ये जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस टाइम पर जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तो तब जब 14 अमूल्य रत्न जो निकले थे मंथन के टाइम, उनमें से एक था पारिजात का वृक्ष। और यह वृक्ष इतना दिव्य और सुंदर था कि इसकी खुशबू से स्वर्गलोक जो था वो महक उठा था। तो इसे भगवान इंद्र ने अपने स्वर्गलोक में स्थापित कर लिया था। तो उस टाइम से ही कहा जाता है कि वहाँ से इस प्लांट की उत्पत्ति हुई है। और इसके अलावा एक और भी कथा है इससे रिलेटेड, इसकी उत्पत्ति से रिलेटेड। वो ये है कि जब इस प्लांट की वैसे तो उत्पत्ति ये बताई गई, एक ये भी बताया गया है कि बाद में जब श्री कृष्ण ने सत्यभामा के अनुरोध पर या वृक्ष जो है उसको पृथ्वी पर लाने के लिए इंद्र से युद्ध किया था। मतलब भगवान कृष्ण ने इंद्र से युद्ध किया था ताकि ये जो प्लांट है ये प्लांट धरती पर लाया जा सके। तो तब यह वृक्ष धरती पर आया था। तो इसी कारण से इस प्लांट को स्वर्ग से उतरा हुआ वृक्ष भी कहा जाता है। और ये क्योंकि ये भगवान शिव और भगवान विष्णु को अति प्रिय है, तो इसको हमको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है ये। इसको लगाने से आपके घर में सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ और पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होती है। तो मैंने इस प्लांट को आप कैसे लाके नए पॉट में शिफ्ट करें और बाकी इसकी टेक केयर, इसकी सनलाइट वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एक वीडियो में शेयर करी है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, तो आप उस तरीके से इस प्लांट को अपने घर में भी लगा सकते हैं। और जैसा कि इसको इतना शुभ क्यों माना जाता है उसका एक ये भी रीज़न है कि जैसा कि ये जो प्लांट होता है, जो ये हरसिंगार के जो फ्लावर्स होते हैं, तो ये फ्लावर्स जो होते हैं ये रात के समय खिलते हैं और भोर होते ही जब ये ज़मीन पर गिर जाते हैं तो ये एक तरीके से विनम्रता का और त्याग का प्रतीक भी माना जाता है इसको, कि मतलब सुबह ये अपने आप को पेड़ से अलग हो जाते हैं और ये धरती पर बिछ जाते हैं। तो ये भी इसका एक बहुत ही काफ़ी कथाओं के थ्रू इसका ये भी माना जाता है। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है, यही कारण है कि इस जो फ्लावर्स होते हैं ये कभी इनको तोड़ा नहीं जाता। जो फ्लावर्स ज़मीन पर गिर जाते हैं उनका ही, केवल गिरे हुए पुष्प जो होते हैं धरती पर, उनका ही हम पूजा में प्रयोग करते हैं। और इन फ्लावर्स को
तोड़ा नहीं जाता। ऐसी लोगों की बोला गया, ऐसी पौराणिक कथाओं में वर्णित है इस तरीके की बातें। और साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि ये जो प्लांट होता है, ये जहाँ पर होता है वहाँ पर मेंटल पीस और साथ साथ पॉजिटिव एनर्जीज होती है, और साथ ही साथ हमारी जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमारा रुझान होता है, वो भी इस प्लांट को लगाने से हमारा बना रहता है। हमारा मतलब भगवान के प्रति हमारा जो भाव होता है वो भी इस प्लांट को लगाने से बढ़ता है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि हरसिंगार के फूल पूजा में रखने से ही घर में समृद्धि और आरोग्यता और सुख शांति आती है। तो इसके पुष्प बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। तो अगर आपने अपने गार्डन में या अपने घर में इस प्लांट को नहीं रखा है तो आप भी इसको ख़रीद के लाएं और अपने घर में रखें, जिससे कि इस प्लांट के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल सकें, और इनकी आप सुबह शाम पूजा भी कर सकते हैं। जैसा कि पूजा में मैं आपको बता दूं, मैं कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं करती हूँ, वैसे इतना टाइम नहीं हो पाता है, तो मैं तो सुबह के समय इसमें जल चढ़ाती हूँ और पुष्प वगैरह और अक्षत वगैरह चढ़ा दूँ। और साथ में अगर आप चाहते हैं तो आप रोली वगैरह का टीका, या अगर आप चाहते हैं तो पीला चंदन या सफ़ेद चंदन, जैसा कि आप देख भी सकते हैं मैंने ये लीव्स पे ये वाइट चंदन लगा रखा है। जैसा कि सावन चल रहे हैं तो शिव जी को ये पुष्प चढ़ते, तो इनके प्लांट में ऐसे आप वाइट चंदन या येलो चंदन जो भी आपके पास हो, आप अपने भाव से, अपनी श्रद्धा से इसमें अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप अक्षत भी चढ़ा सकते हैं और पुष्प चढ़ा सकते हैं, और शाम के समय आप इसमें दीपक भी जला सकते हैं। तो ये सब एक तरीके से भगवान के जैसा कि आप इन वृक्षों की पूजा करते हैं, तो आप एक तरीके से भगवान के जो स्वरूप होते हैं उनकी भी आप इस पुष्प पेड़ के रूप में पूजा कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हरसिंगार का जो प्लांट है, ये केवल एक प्लांट ही नहीं है या देवताओं का वरदान है। अगर आपके घर के आंगन में ये पौधा है तो मान लीजिए आपके घर में स्वयं ही भगवान का वास है। तो इस प्लांट को आप अपने घर में ज़रूर लगाइए और इसमें पूजा पाठ करिए, क्योंकि जो इसके दिव्य गुण होते हैं उससे आपका जो जीवन है वो धन्य बन जाएगा। तो और साथ ही साथ इस प्लांट की पूजा करने से आपको मेंटल पीस भी मिलेगी। तो आप इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर लगाएं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आपको आगे भी ऐसे ही प्लांट्स के बारे में नई इन्फॉर्मेशन चाहिए, नई जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे चैनल द ग्रीन बीन्स किचन को सब्सक्राइब कर लें। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। बाय फ्रेंड्स।